गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा
प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गो प्रेमानंदे हरि हरि। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। We'll read from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Divinity and Divine Service, text number 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sa vai pumsham paro dharma yato bhakti adhokshaje ahituki apratihata yatatma suprasidhati savai pungsham paro dharmo yato bhakti radhokshaje ahituki apratihata yatatma suprasidhati savai pungsham paro dharmo यथो भक्ति रधोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता यतात्मा सुप्रसिद्धति सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता यदात्मा सुप्रसिद्धति सवै पुंसां परो धर्म यथो भक्तिरधोक्षजे ऐहितुकी अप्रतिहता यतात्मा सुप्रसिद्धति सवै पुंसां परो धर्मो यथो भक्ति रधोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता यतात्मा सुप्रसिद्धति सवै पुंसां परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता यतात्मा सुप्रसिद्धति सा that way certainly pumsham for mankind para sublime dharmaha occupation yataha by which bhakti devotional service adhokshaje onto the transcendence ahituki causeless apratihata unbroken yaya by which atma the self suprasiddhati completely satisfied. Translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. The supreme occupation dharma for all humanity is that by which man can attain to loving devotional service unto the transcendent Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. तो आज का जो श्लोक है उसमें बहुत सरल बताया गया है. द सुप्रीम ऑक्यूपेशन फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, सारे मानवता का सुप्रीम ऑक्यूपेशन. जैसे क्या एग्जाम्पल दें,
जैसे पैसा हम लोग देखते हैं, तो पैसा हम लोग देखते हैं तो सबसे बड़ा डिनोमिनेशन क्या है? $100। अगर कोई वॉलेट खोले उसमें खाली येलो येलो नोट रहे तो मतलब बहुत पैसा है इसके लगे, मतलब सबसे बड़ा पैसा रखी से ना। और अगर कोई पैस खोले और उसमें खाली चिल्लर रहे तो आदमी बोली इसके का डोनेशन मांगे, इसके तो डोनेशन देख पड़ी। तो ऐसे मानवता के लिए सुप्रीम ऑक्यूपेशन, हम लोग ऑक्यूपेशन है ना। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है तो तुम्हारा ऑक्यूपेशन है, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन? हम लोग फॉर्म में लिखता बिजनेसमैन, या कोई लिखी आई एम आर्किटेक्ट, आई एम अकाउंटेंट, आई एम कुक, ऐसे सब लिखेगा आदमी लोग। तो जब भगवान के शरण में हम लोग आते हैं तो ऑक्यूपेशन जब हम लोग लिखते हैं एप्लीकेशन में, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन? सवई पुंसाम परो धर्मा। सुप्रीम ऑक्यूपेशन कौन सा होना चाहिए? दैट बाय विच मैन कैन अटेन डिवोशनल सर्विस। वो काम करो जिससे भगवान के भक्ति में स्थित हो जाओ। बहुत सिंपल है, कोई भी काम करो। कोई कुक है तो खाना बनाओ, कोई आर्किटेक्ट है तो वो करो, कोई अकाउंटेंट है तो पैसा जोड़ो। जोन भी एक्टिविटी करता है वो वाला एक्टिविटी करो जिससे माइंड धीरे धीरे कृष्णा में शरणागत हो जाए। अगर हम लोग कोई काम ले लिया है, कोई जॉब ले लिया है, खाली हम लोग पैसा देख के जॉब अगर ले लिया है और फिर एक को टाइम नहीं मिले भगवान के याद करे के, सत्संग करे के, हरि कथा सुने के, नाम जप करे के, तो मतलब हम लोग सुप्रीम ऑक्यूपेशन नहीं करा है। वो ऑक्यूपेशन जो करता है ठीक है, लेकिन वो सुप्रीम ऑक्यूपेशन है। सुप्रीम ऑक्यूपेशन इज टू बिकम अ डिवोटी। ये मानवता का सुप्रीम ऑक्यूपेशन, by which man can attain to loving devotional service unto the transcendent Lord. Again important बात है, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग मन के स्थिति है, अलग अलग शारीरिक शक्ति है, अलग अलग समझ है। तो अपने समझ के अनुसार से हम लोग को काम करना है, लेकिन गाइडिंग प्रिंसिपल है कि वी मस्ट बी सरेंडरिंग टू कृष्णा। वी मस्ट बी सरेंडरिंग टू कृष्णा। तो बोले सच डिवोशनल सर्विस, जो भी अट्रैक्शन आप कृष्ण के प्रति कर रहे हैं, जो भी भगवान के प्रति सेवा कर रहे हैं, सच डिवोशनल सर्विस जो भी आप कर रहे हैं, भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? यद क्रोशी यद यजनाशी यद दुहौशी ददासी यद। वट एवर यू गिव, वट एवर यू ईट, वट एवर यू डू, वट एवर सेक्रीफाइस यू डू, जो भी कुछ करते हैं भगवान कहते हैं it should be done towards me, for Krishna. तो वही बात यहां बताया, सच डिवोशनल सर्विस, जो भी भक्ति का कार्य आप करते हो, मस्ट बी, चॉइस नहीं दिया है, ऐसे नहीं बोला है कि सच डिवोशनल कैन बी और सच डिवोशनल may बी। सच डिवोशन मस्ट बी, मस्ट बी। कैसा होना चाहिए? अनमोटिवेटेड। मतलब यहां पे भागवत में बात क्या किया जा रहा है? अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस के मतलब क्या होगा? अहितुकी के मतलब है कॉजलेस, अनमोटिवेटेड, कॉजलेस, बिना कोई कारण के। तो बिना कोई कारण के अगर भक्ति करे तो उसको क्या कहते हैं? अनमोटिवेटेड तो बता रहे हैं। अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस का मतलब क्या होता है? बिना कोई कारण के भक्ति करे, उसको क्या कहते हैं? हाँ, कोई इच्छा से नहीं है, कोई इच्छा बिना कोई भक्ति करे, उसको क्या कहते हैं? हैं? निष्काम भक्ति मतलब प्योर डिवोशनल सर्विस, पवित्र भक्ति उसको कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कौन चीज से अट्रैक्ट होते हैं? कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव, बट कृष्ण इज अट्रैक्टेड टू प्योर डिवोशनल सर्विस।
विदाउट अनमोटिवेटेड के मतलब है यशोदा मैया के कोई फर्क पड़े कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, गोपी लोगों के कोई फर्क पड़े कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, अर्जुन के कोई फर्क पड़े कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान। ये लोग सब कृष्ण के इतना लव करे हैं कि वो लोग हैं गोपी लोग के कृष्ण छोड़ के चला गए, वृंदावन छोड़ के कृष्ण चला गए मथुरा, मथुरा से चला गए द्वारका, द्वारका में जाके 16,108 रानी लोग के विवाह कर लिस। लेकिन गोपी लोग जोन रास्ता से कृष्ण गए रहा वही मार्ग के देखते रहा कि कृष्ण आई, कृष्ण आई, कृष्ण आई। इसके बोले अनमोटिवेटेड। अगर मोटिवेटेड रहता तो बोले अरे इतना रोज हो गया कृष्ण नहीं है इसे, अब नहीं देखो ये रास्ता। हम लोग इसे करता है, हाँ हम लोग ऐसे करता है। हम लोग थोड़ा रोज चांट करेगा, थोड़ा रोज कथा सुनेगा, थोड़ा स्पिरिचुअल, फिर बोले हमें जना कुछ नहीं, इको काम बने नहीं है, इको काम बने नहीं मतलब मोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस है। अरे बोले ना बहुत अब बहुत प्रसाद अच्छा नहीं लगे, अरे अब मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं मन करे जाओ, एवरी वीक खाली खिचड़ी खाओ, खिचड़ी खाओ, खिचड़ी खाओ, खिचड़ी खाओ, मतलब मोटिवेटेड है। अनमोटिवेटेड कृष्ण के प्रसाद जो है, द ग्रेन ऑफ राइस इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो मेनू में बना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है is the offering accepted by Krishna and is the food blessed? If the food is blessed, what will happen? कैसे से को जान जाए कि फूड ब्लेस्ड है कि नहीं? अगर फूड ब्लेस्ड रही तो हम लोग के मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुई। अगर फूड ब्लेस्ड नहीं रही तो हम लोग के मन में क्या हुई? भोग करे की इच्छा हुई, हम इतना खा ली, इतना खाए, सब अच्छा अच्छा हम खा ली, आलू पनीर में से सब पनीर पनीर बटर के हम खा ली। तो मोटिवेटेड हो जाएगा। डिवोशनल सर्विस मांगे रहे अनमोटिवेटेड, अनमोटिवेटेड। जैसे हम लोग लॉर्ड शिवा की स्टोरी जनता सबको ना, चैतन्य मंगल में स्टोरी है, लोचन दास ठाकुर लिखे महाप्रसाद की महिमा में, कि लॉर्ड शिवा की स्टोरी है कि लॉर्ड शिवा जब नारद जी भगवान विष्णु के सेवा करके प्रसाद पाइस रहा, तो जब एक्सटेटिक हो के कैलाश में जब देखिस नारद के हालत, ऐसे सब टाइम से हुए, तुम डिवोटी की हालत देख के सको जान जाए कि भक्ति में कितना आगे। जब नारद के देखिस लॉर्ड शिवा की नारद जी एकदम भगवान के नाम में नित्य करे, नारायण राधा रमन करके एकदम मस्त है, तो शिव जी जान गए कि इसके ऊपर ब्लेसिंग पड़ गई भगवान के। तो भाई नारद जी कहाँ से आए? बोले कैसे इतना एक्सटेटिक है? नारद जी बोले भगवान के प्रसाद पा लिया हम, बोले विष्णु के प्रसाद पा लिया। तो शिव जी बोले भगवान के प्रसाद पाया है, विष्णु प्रसाद पाया है, तो हम तो तुम्हारा बड़ा भाई अमरशिया का है। तब ऐसे भक्त लोग भी मांगे कि प्रसाद लो, फिर थोड़ा प्रसाद भर के फैमिली के वास्ते ले जाओ। घरे जाइए तो आदमी पूछी प्रसाद हमारा कहाँ है? तो शिव जी बोले हमारा प्रसाद कहाँ है? तो नारद जी बोले अरे हम तो सब खा लिया। बोले तो शिव जी बोले नहीं भाई थोड़ा तो कुछ। तब नारद जी के हाथ पकड़ ली शिव जी। तो जैसे हम लोग भी प्रसाद ले लेता ना, तो नारद जी भी प्रसाद लेके थोड़ा जना सफा से हाथ नहीं धोइस रहा, तो थोड़ा सा नखून में लगा रहा। तो शिव जी वो वाला निकाल के खा लिया। जैसे शिव जी थोड़ा सा प्रसाद पाया, एक्सटेटिक हो गया। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोले? भक्ति विनोद ठाकुर बोले सही अन्नमृत पाओ। जब हम लोग प्रार्थना बोलता ना शरीर विद्या जाल, सही अन्नमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। सही अन्नमृत, सही अन्न अमृत जो है वो महाप्रसाद को कहते हैं। जब महाप्रसाद पाओगे तो क्या होगा? राधा कृष्ण गुण गाओ। तब ऐसे प्रभुपाद जी भी बोले वैष्णव सदाचार में भी जब प्रसाद लिया जाता है तो भगवान के प्रशंसा किया जाता है, भगवान के बारे में चर्चा करो, जो क्लास में सुना है वो चर्चा करो। हाँ प्रभु जी ने अच्छा पॉइंट बताया है, मैंने प्रभु जी ये पढ़ा है, मैंने प्रभु जी ये सुना है इस सप्ताह। तो प्रसादम टाइम ऐसे डिस्कशन किया जाता है।
प्रसादम टाइम कोई हेवी टेंशन स्ट्रेस वाला बात नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रसाद पाके तो हम लोग के कृष्ण कॉन्शियसनेस बढ़ना चाहिए। तो यहाँ बताया कि सच डिवोशनल सर्विस शुड बी अनमोटिवेटेड। हम लोग इसलिए नहीं, मतलब शुरू में लोगों का आकर्षण होता है कि हम लोग भगवान की भक्ति करें, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे, दुख से छूट जाएंगे, ये सब शुरू में मोटिवेटेड होता है। लेकिन धीरे धीरे वी मस्ट फॉल इन लव विथ कृष्ण, उसको अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस एंड अनइंटरप्टेड के मतलब है अटूट होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी हमको बोला चार नियमों का पालन करना, 16 माला जप करना, जो भी कुछ खाना भगवान को अर्पण करके खाना, हमेशा भक्तों के संग में रहना, अनइंटरप्टेड होना चाहिए। आप लोग सभी लोग ये अनइंटरप्टेड है, आप लोग रेगुलर है, कॉन्टिन्यूअस है। वंस अ वीक we get together for Mangal Arati, we chant together, we hear Bhagavatam class together, we do some austerity together. जब हम लोग साथ में करते ना, अकेले से को करें, लेकिन अकेले करते करते फिर थोड़ा में बोले कि अच्छा कल तो मंगल आरती करा रहा, आज थोड़ा सुत ले बयान कर लेगा ना। लेकिन जब ऐसे संगति में रहे तो हम लोगन के अनइंटरप्शन के उत्सुकता मिले। सब लोग, आई एम श्योर एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड कि हाँ संडे मॉर्निंग है। मैं आया, मैं प्रबोधानंद प्रभु को बोला, मैं पद्मा को बोला, आप लोग रात को सोते नहीं हो, 11 बजे रात के प्रोग्राम में से आते हो, फिर मंगल आरती आ जाते हो। दिस इज अ साइन ऑफ अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस। वी आर कमिटेड, वी सेड वी विल डू दिस वंस अ वीक, गेट टुगेदर डिवोटेड, ये अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस। जब अनमोटिवेटेड रहता है और अनइंटरप्टेड रहता है टू कंप्लीटली सेटिस्फाई द सेल्फ, अपन आत्मा के सुप्रसिद्धति, कंप्लीटली सेटिस्फाइड, मतलब भगवान के अलावा और कुछ इच्छा ही नहीं, ई अवस्था पे वो व्यक्ति पहुंची जो अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड है। अगर अभी हम लोग के भगवान के अलावा और भी इंटरेस्ट लगे हैं तो उससे खाली रिवर्स एनालॉजी करो, रिवर्स में इसके स्टडी करो ब्रेक डाउन करके, तो खाली दुए पॉइंट जान पाइयो कि हमारा भक्ति अभी पवित्र नहीं है और हमारा भक्ति भी अनइंटरप्टेड नहीं है ना। इंटरप्टेड में ऐसे हो जाए ना, जैसे मानो आप कुछ करते रहा तो बीच में कोई आई गए तो इंटरप्शन हो गए कि नहीं ना। तो हम लोग के संडे प्रोग्राम आवे के, मंगल आरती आए के, अरे बोले प्रभु आए मांगे तरह पर घरे पहुना आएंगे, मतलब इंटरप्शन हो गए। अनइंटरप्टेड में होना बोलो आज हम लोग के मंदिर जाला दिन है, चलो थोड़ा देख के आओ मंदिर में कौन सी है, उसके भी बांध के लेकर आ जाओ, उसके भी बांध के लेकर जाओ। नहीं मालूम उसके मन में क्या गति चल रहा है। और तेल के माफिक, घी के माफिक, जैसे पानी में तेल रहे ना, तो पानी और तेल तो मिक्स नहीं हुए हैं, लेकिन क्या होता है तेल थोड़ा थोड़ा चपक जाता है बर्तन में ना। तेल पानी छोड़ो एक बर्तन में तो बर्तन तेलोस हो जाए, इसके मतलब है कि थोड़ा थोड़ा चपक गया, बस उतने चपके काम है, उतने चपके काम है, बस उतने में व्यक्ति के भगवान की भक्ति शुरू होगी। तो प्रभुपाद जी क्या बोले? प्रभुपाद जी बोले इन दिस स्टेटमेंट श्रील सूत गोस्वामी आंसर्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेजेस ऑफ नैमिषारण्य। सबसे पहला प्रश्न रहा कि क्या व्यक्ति के धर्म है। The sages ask him to summarize the whole range of revealed scriptures and present the most essential parts so that fallen people or the people in general might easily take it up. कल हम लोग प्रोग्राम किए, नववा में हम लोग प्रोग्राम किए थे ना, 3 रोज का भागवत प्रोग्राम कर रहे हैं। तो प्रोग्राम के बाद में तो लोग बैठते हैं ना, तो कल मैं जहाँ लोग आदमी लोग बैठे थे मैं वहाँ पर गया, तो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि बोले प्रभु जी आप बताओ, बोले रामायण में लिखा है कि कलयुग में जो स्त्री है, जो बच्चे हैं, जो शूद्र है, वे सब तारण के अधिकारी हैं। तो बोले यहाँ गांव में बोले आदमी पुरुष लोग तो बहुत छाती निकाल के चले, बोले हम लोग के रामायण में बोले अधिकार मिला है कि औरत के ऊपर शासन करो, बोले शास्त्र में से लिखा नहीं। मुझे तुरंत याद आ गया, उस दिन जयराम प्रभु यहाँ बताए थे ना, लोगों का ऐसा समझ है। यहाँ पे बताया है कि कलयुग में फॉलन पीपल है और पीपल इन जनरल माइट इजीली टेक इट अप।
तुलसीदास जी वाल्मीकि रामायण के सरल हिंदी में करा, गांव के भाषा में करा कि कलयुग में स्त्री शूद्र बच्चे सब तारण के अधिकारी है। तो मैंने बताया तारण का जो अर्थ है जो बताया गया है, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। तरे मतलब तारण मतलब टू क्रॉस ओवर द ओशन ऑफ नीसाइंस, जो भव सागर है उसको पार कर पाना। हा? पहले के जमाने में से था, देखो शास्त्र में आप जब पढ़ो तो गुरु के आश्रम में पुरुष लोग जाए। हा? जब कोई यज्ञ अनुष्ठान हो कुछ हो तो राजा कुछ यज्ञ करे सब चीज करे तो वहां सब पुरुष लोग रहे। स्त्री लोग के काम है खाली पति के सपोर्ट करो। जब पति के स्त्री लोग सपोर्ट करे तो आदमी जब पक्का डिवोटी रहे तो औरत के तो आधा कमाई होते हैं स्त्री के। इसीलिए तबे से ये सब समझ है लोगों में कि जो पति है वो गुरु है। तो बोले एक पत्नी है उसके वास्ते पति गुरु है, तो पति मांगो गुरु रहो। अगर पति अपने महिला में डूबा है तो गुरु कैसे रही? तो वुमेन ओनली हैड टू सपोर्ट द। लेकिन कलयुग में बताया गया है कि पति तो गुरु जैसा है नहीं, तो वुमेन है के भी अधिकार मिल गए हैं डिवोशनल सर्विस के डायरेक्टली करें। नहीं तो आज भी देखो इंडिया में जाओ, इंडिया में कोई भी मंदिर में जाएगा, कोई मंदिर में देखा कोई जगह स्त्री लोगन आरती घुमावे, कोई जगह देखा है जहां पे स्त्री लोगों के दीक्षा मिला है, लोगों के जनेऊ देवा गए ना। लेकिन कलयुग में बताया गया, कलयुग में मतलब जनेऊ नहीं दिया जाता है, बट कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के कृपा से भक्ति के अधिकार सबके। शास्त्र में ऐसे कोई जगह उदाहरण नहीं दिया गया है कि स्त्री लोग गुरु के आश्रम में गए और गुरु से ब्राह्मण दीक्षा लिया। स्त्रियों का वर्णन नहीं है कि स्त्रियां गायत्री मंत्र जप करती हैं, सब पुरुष करते हैं। लेकिन कलयुग में बताया गया है कि कलो शूद्र संभवा, कलयुग में तो सब जन्म से शूद्र ही है, तो भगवान के भक्ति करने का अधिकार सबको दे देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी हम लोग भक्तों के संगति में हम लोग ये बात समझ नहीं पाते, जो रास्ते पे चलने वाला आदमी है उसके ये सरल बात भी पता नहीं है। हम लोग इतना भक्त लोगों के संगत करता है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ा है, हम लोग शास्त्र पढ़ा है, तब हम लोग की बात इजी लगे। मुझे एक दिन महाप्रसाद प्रभु बोल रहे थे कि लोगों को समझाते हैं, कभी कभी हम लोग बहुत कड़ा कड़ा हिंदी बोलते हैं या बहुत कड़ा कड़ा इंग्लिश बोलते हैं, तभी लोगों को समझ में काहे कि एक्चुअली में पीपल उनकी उतना समझ है ही नहीं है। तो उन लोगों के भाषा में बताए पड़े, उन लोगों के लेवल में बताए पड़े, तभी यहाँ पे नैमिषारण्य। ये तो कलयुग के शुरुआत में जहां 88,000 ऋषि लोग, सब ऋषि लोग हैं, ये लोग सब हाई लेवल बात समझे। ये लोग कोड में, लोग से सूत्र में, लोग से बात करो तो ये लोग समझ जाए कौन सी करे के। फिर भी लोग प्रश्न करे हैं सूत गोस्वामी से कि सरल में बताना, कहे कि कलयुग के पतित जीव लोग के समझ में नहीं आई। इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है। भगवान और भगवान के नाम में डिफरेंस नहीं है, ये साधारण लोग नहीं समझे। साधारण लोग का कभी कभी भक्त भी नहीं समझे कि भगवान के नाम और भगवान एक है, एक है। केवल भगवान के नाम ले से भगवान की पूजा हो जाए। कभी कभी हम लोग भक्त लोग भी नहीं समझता, क्योंकि भक्त लोग भी बोले प्रभु बोले थोड़ा सा यज्ञ कर दो, बोले सोने सुहागा हो जी, सोने सुहागा नहीं हो जी। मतलब हम लोग के अभी समझ नहीं है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम ही यज्ञ है। तो बोले इसकी सो दैट पीपल कैन इजीली टेक अप, बहुत इजी सके लोग इसके स्वीकार कर ले। द वेदर्स प्रिस्क्राइब 2 different types of occupation for human beings. One is called pravritti marg for the path of sense enjoyment, and the other is called nivritti marg, the path of renunciation. तो बोले वेद में 2 प्रकार के रास्ता बताया गया है। एक है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब प्रोग्रेसिव, प्रवृत्ति प्रोग्रेसिव। निवृत्ति मतलब रिनंसिएशन। तो ज्यादा लोग प्रवृत्ति मार्ग अपनाए, सबको वैसे धीरे धीरे बस थोड़ा थोड़ा करते रहो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, से थोड़ा थोड़ा। तो प्रवृत्ति मार्ग में कौन सी है? आदमी मांगे इंद्रिय भोग भी करे,
सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करें। तभी से ज़्यादा लोग प्रवृत्ति मांगे, थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट भी मांगे, थोड़ा एंजॉयमेंट भी मांगे। लेकिन दूसरा श्रेणी के लोग हैं, वो लोग क्या है? वो लोग निवृत्ति मार्ग, पाथ ऑफ रिनंसिएशन। प्रवृत्ति मार्ग डिफिकल्ट है। जैसे बहुत सरल एग्जाम्पल जैसे आदमी बोले हैं हम भी मांगता वेजिटेरियन हो, धीरे धीरे हो जाएगा। पहले 7 रोज खाता रहा, 6 रोज खाता है, 5 रोज खाएगा, 4 रोज खाएगा, 3 रोज खाएगा, 2 रोज खाएगा, 1 रोज खाएगा, फिर नहीं खाएगा। इसके बोले प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे। लेकिन प्रोग्रेसिव बहुत डिफिकल्ट है। तबे से अगर करना है तो इजी वे आउट है निवृत्ति मार्ग। आदमी ऐसे नहीं बोले कि ओ तंबाकू पिए से कैंसर होए तो हम कौन सी करें, एक तंबाकू रोज छोड़ेगा। तो जो BH20 पियत रहा वो धीरे धीरे एक छोड़ के, या एक तंबाकू 1 हफ्ता छोड़ेगा तो 20 हफ्ता में हमारा तंबाकू छूट जाए। छोड़ पावे ऐसे व्यक्ति? हैं हार्ट अटैक जब मारे हैं तो मशीन लगा रहे सब टी 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 टी, आदमी जुड़ते बोले हम वेजिटेरियन हो जाएगा। इसके निवृत्ति मार्ग बोले। तो हम लोग के देखना भक्ति में भी जो लोग भगवान की कथा सुना और आज निर्णय बना लिया कि ठीक है मुझे भक्ति करना है, वेजिटेरियन हो जाएंगे, आप लोग देखना वे लोग बहुत जल्दी से भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं। जो लोग बोले भी थोड़ा 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 थोड़ा, तो उसके बहुत जन्म निकल जाए थोड़ा थोड़ा में। टाइम नहीं हम लोग के लगे, टाइम नहीं है हम लोग के लगे। बताया गया है कि मौत जो है हम लोग के पीछे है, कब निकल के आगे आ जाए। जैसे छोटा छोटा लड़कन रहे ना, तो छोटे छोटे लड़कन के संगे जब खेल करा जाए तो आड़ में खड़ा रहो और उन लोग के सामने आ जाओ तो लड़कन हैप्पी हो जाए। ऐसे मौत हम लोग के पीछे पीछे है। हम लोग भी सोचता भी पता नहीं है कि पीछे मौत है। अजी मेरे से कभी कभी जना है बोले कि जना कोई पीछे आवे, मौत आवे पीछे पीछे। कोई हवा भूत प्रेत नहीं है, नहीं सको जाने कब पीछे से निकल के आगे खड़ा हो जी हम लोग चौक जाएगा, मुझ चौक जाएगा। तो निवृत्ति मार्ग, पाथ ऑफ एंजॉयमेंट इज इंफीरियर, मतलब प्रवृत्ति मार्ग जो है वो नीचा मार्ग है। एंड द पाथ ऑफ सेक्रीफाइस फॉर द सुप्रीम कोज इज सुपीरियर। सुप्रीम कोज के वास्ते सेक्रीफाइस करो, ये सुपीरियर है। तबे अर्जुन बोलत रहा, अर्जुन बोले सबके मार के भगवान हमें कौन फायदा, बोले ऐसा राज करेगा जो राज में हमारे परिवार के खून बोले करी ना कि अपन परिवार के मार के राजा बन गए। भगवान बोले हमार सुप्रीम कोज है, हम मांगता है कि युद्ध होए, हम आया है दुष्ट लोगों के विनाश करे, हम मांगता है सब दुष्ट लोगों के नाश होए। अर्जुन तुम फाइट करो, जो भगवान बोले वो सुपीरियर है। तो हम लोग सोचता है कि हम लोग धीरे धीरे कर लेगा, वो इंफीरियर है। भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान बोले abandon all varieties of religion and just surrender unto me, I shall deliver you from all sinful reactions। सीधा बात भगवान बोले। तो ये पाथ ऑफ निवृत्ति है, सुपीरियर है। The material existence of the living being is a diseased condition of actual life. Actual life is spiritual existence, or Brahma Bhuta existence, where life is eternal, blissful and full of knowledge। तो ये संसार के जीवन जो है ये बीमार अवस्था है, बीमार अवस्था है। लेकिन हम लोग की बीमारी जनता कैसे है? जैसे सब लोग एक्सपीरियंस करा होगा ना, कभी कभी हम लोग के कोई चीज ऐसे छोटा से फुंसी हो जाए या तो छोटा से बॉइल रकम उठे लगे ना, जब शुरू में बॉइल उठे तो एक स्वीट एंड सावा रकम आनंद रहे कि नहीं, पिरा है लेकिन इसे थोड़ा अच्छा भी लगे, एक्सपीरियंस कराए कि नहीं, एक रकम के आनंद लगे उसमें, एक नवा रकम के फीलिंग रहे ना। जैसे थोड़ा से रहे छोटे ला रहे इसलिए थोड़ा थोड़ा लाल होए है तो इसे छुओ भी उसके तो अच्छा लगे, सब ऐसे बैठ के सुराते रहे। संसार के लाइफ यही रकम है, जो हम लोग के 5 इंद्रिय से हम लोग जो भोग करता है। तभी यहाँ बोले कि
संसार के जीवन ये बीमारी के रकम है। तो शुरू में अच्छा लगे, शुरू में अच्छा लगे तो हम लोग उसको सुराते रहता, हम लोग कैसे अच्छा लगते रहते हैं? फिर जब वो बोल और बड़ा होए तब टपके शुरू करे हैं, तब पिराए शुरू करे हैं? तो मटेरियल एसोसिएशन ऐसे है, संसार में जीवन ऐसे है हम लोग के। तो दुनिया बस ये जो छोटा से थोड़ा से स्वीट एंड सावा आनंद लगे है तो वही पीछे दौड़ते रहे। तो प्रभुपाद जी बोले कि एक्चुअल लाइफ जो है वो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न आकांक्षती, न कोई आकांक्षा रह जाता है न किसी प्रकार का सोच रह जाता है। वैष्णव परा दुखा दुखी है, वैष्णव परा दुखा दुखी है। दूसरा संसार के लोग दुख में हैं, इसको देख के वैष्णव को दुख लगता है, दुख लगता है, लेकिन उसके बारे में केवल सोच करके बैठा नहीं रहे। आदमी कभी कभी सोच में पड़ जाए ना सोचती, आदमी बोले ये चीज के बारे में हम वरी करता। अरे वरी करता तो करेगा कौन चीज? जब अगर वरी करता है तो कुछ करो ना। आदमी बोले अरे हमें उसके बारे में बहुत वरी लगे, कुछ तो कर पाएगा नहीं। तो डिवोटी जो ने वो उसके बारे में विचार ही नहीं करे जिसके बारे में कुछ करे नहीं सको। इस पे मुझे याद आता है, हम लोग सीखे थे, मैनेजमेंट में सीखे थे एक कॉन्सेप्ट, उसको कहते हैं एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस और एरियाज ऑफ कंसर्न। कंसर्न मतलब हमें वरी है इस चीज के बारे में, आई एम कंसर्न अबाउट कि ऐसे होए है। लेकिन एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस होता है किसमें तुम मेक का डिफरेंस कर सकता है। कंसर्न एरिया बड़ा होता है, हमें पूरा फिजिक बारे में वरी है, लेकिन पूरा फिजिक हम कंट्रोल करता है, पूरा फिजिक हम बदल सकता है। हम लोग अपन स्पिरिचुअल लाइफ जो है या अपन प्रयास जो है वो कैसे करा जाए है, अपन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के, अपन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के ना, जो चीज इन्फ्लुएंस करे सको वो चीज पहले करो, जो चीज इन्फ्लुएंस करे सको वो चीज करियो तो तुम्हें रिजल्ट दिखाई। तो क्योंकि अभी हम लोग प्योर डिवोटीज नहीं है, तो जब रिजल्ट दिखाए तो हम लोग मोटिवेटेड होता है और वो चीज करे के वास्ते, हम लोग एनकरेज होता है और वो चीज करे के वास्ते। नहीं तो अगर हम लोग ज्यादा एरिया ऑफ कंसर्न के बारे में पढ़ा रहेगा तो हम लोग के कंसर्न है लेकिन हम लोग उसके इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, तो धीरे धीरे हम लोग होपलेसनेस डेवलप कर लेगा। अरे तो नहीं होला है, नहीं सुधरिए, बस फिर वैसे करते करते हम लोग अपने पीछे आ जाएगा। अनसुधरबल है। तो जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है हम लोग यहाँ पे, हम लोग अगर हम लोग अपन इंडिविजुअल लाइफ देखे तो हम लोग अपन के सकता है इन्फ्लुएंस करें ना। तबे से स्क्रिप्चर्स क्या बोले हैं, द बेस्ट वे इज टू लीड बाय एग्जाम्पल। जब हम लोग खुद भगवान के नाम जप करेगा तो दूसरा भी करे लगी, जब हम लोग खुद प्रसाद खाएगा दूसरा भी प्रसाद खाए लगी, जब हम लोग भक्ति करेगा तो दूसरा भी भक्ति करे लगी। हम लोग दूसरा के बारे में वरीड है, अरे प्रभु जी वो भक्ति नहीं करे है, अरे प्रभु वो लोग बहुत दुखी है, वो लोग के कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। अरे भैया 1 मिनट बैठ के पहले सोच ले, तू 16 माला करता है, तू नियमों का पालन करता है, तू नित्यम भागवत सेवा करता है? जब तुम नहीं करते हो तो दूसरा कैसे करेगा? दूसरा जाके बोले प्रभु जी माला करो, तो बोले इतना बताता उसके करे नहीं है। अरे खुद करता है कि नहीं? खुद नहीं करता है, इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअल लाइफ जो है वो है स्पिरिचुअल लाइफ। और भी ऐसे भी नहीं मांगे रहे। कभी कभी आदमी बोले प्रभु जी हम तो ऑनेस्ट हैं, हम तो तुम्हें सच्चे बता देते, तो हमसे तो नहीं, हम नहीं करता है। अरे ये भी कोई ऑनेस्टी की बात नहीं है भैया, कोई इज्जत ला बात नहीं कि हम सच्चे बोला हम नहीं करता है। अरे भैया करो ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि डिवोटी बोले हम तो बहुत ऑनेस्ट है, हम तो बता देता भाई हम 16 माला नहीं कर पाता है। इससे क्या एनकरेजमेंट मिलता है? ये तो मॉरल प्रिंसिपल पे हो गया ना। आदमी बोले सच्चे बोलो,
अरे बेकार बात, सच्चे बोले कौन फायदा? है? हाँ हाँ। तो हम लोग के ऑनेस्टी क्या है? मेन ऑनेस्टी क्या है? मेन ऑनेस्टी इज कोई भी तरह से ये न केन प्रकारेण कृष्ण निवेशति। अगर आप मानो आपके परिवार में लोग कोई भक्त नहीं है, आपको भक्त बनना नहीं देना चाहते हैं, मंदिर नहीं जाना चाहते हैं, तो आप मंदिर आना चाहते हो, है? तो ऑनेस्टी क्या रहेगा? आप घरे बोलेगा हम जाता फ्रेंड के घरे बैठ के आए, अरे मेरे झूठ बोल के मंदिर जाता है। अरे ये झूठ नहीं, ये तो सच है। रियल ऑनेस्टी तो रिलेशनशिप विद कृष्णा, भगवान के लगे जा रहे हैं, भगवान के लगे जा रहे हैं। कभी कभी पति पत्नी में होता है, पत्नी में तुम घरे टाइम नहीं स्पेंड करता है, जब देखो तब चल देता है, जब देखो तब चल देता। तो बोले अच्छा आज थोड़ा ऑफिस में काम है, जाता ऑफिस। प्रभु जी ऑफिस कहाँ गए? तो मंदिर में चला गए कथा सुन के आए गए। तो ऑनेस्टी इज लॉयल्टी टू कृष्णा, ऑनेस्टी इज ऑनेस्टी टू कृष्णा। लेकिन कलयुग में आदमी से सच्चा मतलब है कि राइट है बात बोलो। कृष्णा इज आस्किंग वेयर इज माई ऑनेस्टी, वेयर इज माई लॉयल्टी। भगवान बोले तुम्हें पानी देता है, भगवान बोले तुम्हें श्वास देता है, भगवान बोले तुम्हें शरीर दिया है, कभी बिल तो भेजा नहीं है? बोले हम इतना सब कुछ देता है, हम तो लॉयल है, तुम मानो नहीं मानो। हम लोग सबको एग्जाम्पल है, इसके ऑपोजिट एग्जाम्पल देखो। जब कोई लॉयल कुत्ता रहे है मालिक के, अच्छा कुत्ता जब रहे है, तो कभी कभी मालिक गुस्सा आ जाए, उसके 2 लात मारे तो कुत्ता काँव काँव करके भाग जाए, फिर थोड़ा देर में से पूछ हिलाते हिलाते आ जाए। भगवान मालिक है, लेकिन मालिक हम लोग बना बैठा है। हम लोग नहीं लौट के जाता है भगवान के चरण में, लेकिन भगवान, हम लोग भगवान के मानता नहीं। हम लोग बता भगवान निराकार है, भगवान कुछ है नहीं, भगवान नहीं अच्छा है, भगवान अन्याय करे है। लेकिन भगवान फिर भी हम लोग के श्वास देते रहे हैं, पानी देते रहे हैं, भोजन देते रहे हैं, जो चीज़ हम लोग मांगते हैं हम लोग के मिलते हैं। भगवान एक रकम से सोचो, ये भावना के बात है, एक रकम से सोचो कि भगवान कितना ईमानदार है। हम लोग नहीं भी मानता, फिर भी हम लोग के श्वास देते हैं, जीवन हम लोग के देते। कभी सोचो तो भगवान के सेक्रीफाइस सोचो। हम लोग सोचता है हम लोग मांस मदिरा छोड़ दिया है, धार्मिक स्त्री संग छोड़ दिया है, जुआ खेले छोड़ दिया है। प्रभु जी बहुत बड़ा तपस्या करता है, हम लोग हरि बोल लोगन। भगवान कितना तपस्या करे, हम लोग के सब नॉनसेंस टॉलरेट करे। जो उन चीज हम लोग करे मांगता करता है, भगवान सब टॉलरेट करे। भगवान ने ऐसे करे कि अरे तुम यहाँ खड़ा है कि पाप सोचता है धरती फट जाए, तुम चल दो धरती में। भगवान टॉलरेट करे, धरती माता सब टॉलरेट करे। किस होप से? कौन होप से? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान। बोले 84 लाख योनि में भ्रमने के बाद, पूरा मृत्यु लोक में भ्रमने के बाद एक होप है कि जब मनुष्य तन इसके मिली तो ये शरण में आए जे, शरण में आए जे। लेकिन जब मनुष्य तन मिला तब तो हम लोग डोआ खोज लिया, फिर से जानवर बने के सबके खजली हो गए इंद्र तृप्ति के। बोले there is no happiness at all. Material existence is temporary, illusory and full of miseries. Material existence illusory है, मानो समझो। जब हम लोग नहीं समझेगा, illusory के मतलब नहीं है कि संसार के मतलब नहीं है कि माया है तो मतलब सब झूठा है, झूठा नहीं है, लेकिन ये अस्थाई है, टेम्परेरी है। जो चमक रहा है वो थोड़ा रोज में ढल जाएगा। तो इल्यूजरी है, फुल ऑफ मिजरीज है। कोई एक व्यक्ति को मुझे मिला दो जो बोले कि यह संसार में केवल आनंद ही आनंद है, कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। डिवोटी भी शारीरिक दुख से जाता है, लेकिन क्योंकि उसका मन की अवस्था ऊंचा है तो वो फील नहीं करता है, या फील करता भी है तो वो सोचता है कि भगवान ये तो भौतिक शरीर है, इसको पार लगा लेना है। देयर इज
just the futile attempt to get rid of the miseries and temporary cessation of misery is falsely called happiness. तो बोले खाली हम लोग के फ्यूटाइल यूजलेस एफर्ट है कि हम लोग खाली दुख से छूट जाए, लेकिन दुख निवारण करे के आदमी के कुछ पता नहीं। अब बोले खाली थोड़ा देरी आदमी दुख भुलान रहे तो आदमी के लगे कि हम सुखी हो गया, हम सुखी हो गया। जैसे आदमी का कॉन्स्टिपेशन हो जाए, पेट पिराए लगे, तो जब पेट पिराए आदमी लगे हम दुखी है, दुखी है। फिर अगर थोड़ा कोई चीज़ में बिजी हो जाए, पेट नहीं पिराए, आदमी बोले राइट हो गया। बस हम लोग की यही रकम मटेरियल वर्ल्ड में सिचुएशन है। अभी तूफान आई, घर के छत उड़ जाई, हम लोग बोलेगा खलास दुखी है। घर के छत बन जाए, फिर हम सोचे खलास नेक्स्ट तूफान कब आया है। रखे सोचे नेक्स्ट ला नहीं आए तो अच्छा है, लेकिन आई लेकिन आई। तो इसका मतलब नहीं है नेक्स्ट तूफान है उससे रूफ पहले जुकाड़ दो उड़ी नहीं। Therefore, the path of progressive material enjoyment, which is temporary, miserable and illusory, is inferior. But devotional service to the Supreme Lord, which leads one to eternal, blissful and all-cognizant life, is called superior quality of occupation. This is sometimes polluted when mixed with inferior quality. For example, adoption of devotional service for material gain is certainly an obstruction to the progressive path of renunciation. देखो दुनिया भर के आदमी राम के पूजा करे है, कृष्ण के पूजा करे है, राम के नाम लेवे है, कृष्ण के नाम लेवे है, लेकिन उलोंग काहे नहीं प्रोग्रेस करे। अज्ञात सुकृति होए, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से कुछ प्रोग्रेस होए, लेकिन तीव्रेण भक्ति योगेन, जैसे भक्त लोग साधु संत लोग निवृत्ति मार्ग अपनाए के भगवान के नाम लेवे है और लोग फटाफट प्रोग्रेस करे है, कहा ऐसे होए है और कहा दूसरा व्यक्ति के नहीं होए। दूसरा व्यक्ति के नहीं हुए हैं बिकॉज कि वो लोग डिवोशनल सर्विस अगर करे भी है तो भौतिक इच्छा से करे। डिवोशनल सर्विस में अभ्यास क्या है, प्रैक्टिस क्या है? प्रभुपाद जी के संप्रदाय में हम लोग क्या सीखता है, कृष्ण भक्ति के संप्रदाय में हम लोग क्या सीखता है? निष्काम भक्ति, अन्य अभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृताम। अन्य अभिलाषित शून्य, दूसरा सब जो है वो अभिलाषा जो उसको शून्य कर दो, नो मोर। जब ऐसे करोगे तब हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे। भक्ति चौरू महाराज एग्जाम्पल देते हैं। कैसे एग्जाम्पल देते हैं? बोले एक बार पहले के ज़माने में रात रात के बहुत शादी हुए ना, तो दूर दूर जगह गांव में शादी हुए, तो ऐसे एक जगह शादी होता रहा, तो रात ला शादी रहा, तो गए आदमी लोग बारात लेके, तो बारात लेके शादी, तो जहाँ शादी होता रहा वहाँ नदी क्रॉस करे रहा, तो सब आदमी बोट में बैठ गए, बाराती सब, दूल्हा भी बैठ गए। फिर बोट में खेवा मारे शुरू करें कि वो पार जाई, और फिर सब आदमी जो बैठा रहे सब रात भर खेवा मारिन और सवेर हो गए, सूरज निकल गए। अरे बोले कितना चकला नदी हम लोग ऊपर पहुँचाने। जब सूरज निकला तो देखे कि हम लोग जहाँ बैठा रहा वहीं बैठा है। अरे बोले हम लोग रात भर खेवा मारा फिर भी नहीं आगे गया। तो एक बुढ़ा आदमी बैठा रहा, बोले बेटा खेवा तो मारे हो, बोले लंगर नहीं उठाए हो। लंगर नहीं उठाए हो तो कैसे आगे जाइयो? तो आदमी सब राम के पूजा करे, कृष्ण के भजन गाए है, ये सब करे, भक्ति करे, कोशिश भी करे है, तकलीफ क्या है? लंगर नहीं उठाए। मटेरियल डिजायर्स के लंगर है और 4 नियम के लंगर नहीं उठाए। एंका गिरा है तो आगे कैसे बढ़ी हो? एंगा उठाए पड़ी। तबे से भगवान पहले से ही बोल दे से, ये शाम तु अंत गतः पापम, पाप के गति बंद करो, पाप की गति बंद करो। जब पाप की गति बंद नहीं करोगे तो मतलब लंगर नहीं उठाया है, फिर कितना भी भजन गाओ उन्नति नहीं हो। अभी हरे कृष्ण संस्था में भी हम लोग नियम नहीं पालन करे, बंद कर दो, जप करे छोड़ दो, प्रसाद खाए छोड़ दो, चैलेंज में हम लोग भक्ति छोड़ देगा, रिवर्स में चल देगा।
तो लंगर नहीं उठाया तो एक बात है, यहाँ तो कलयुग के बहता पानी है, नदी से और नीचे चल रही हो और नीचे चल रही हो। तो बोले फॉर एग्जाम्पल अडॉप्शन और डिवोशनल सर्विस फॉर मटेरियल गेन इज सर्टेनली ऑब्स्ट्रक्शन। Renunciation or abnegation for ultimate good is certainly better occupation than enjoyment in the diseased condition of life. Such enjoyment only aggravates the symptoms of the disease and increases its duration. तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे मैं खुद डायबिटिक हूँ, ठीक है, लेकिन मीठा खाओ, हमें तो ऐसे बीमारी है, लेकिन मीठा खाओ बहुत अच्छा लगे, हैं? लेकिन उससे डायबिटीज अच्छा हुआ कि और बढ़े है? अभी हाल ही में मैं आई चेकअप के लिए गया था, तो मुझे डायबिटिक आई क्लिनिक में बताया, बोले थोड़ा थोड़ा मेरा आईज आर बिकमिंग बैड बिकॉज ऑफ शुगर। तो हम लोग के मटेरियल वर्ल्ड में यही कंडीशन है, हम लोग बीमारी की अवस्था में है, लेकिन इसे कुछ चीज़ खाओ अच्छा लगे है? कभी कभी ऐसे आदमी रहे ना, बोले नींबू के जूस पियो अच्छा लगे, जिसके गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम है, एक आदमी बीमार है, बोले भैया नींबू का जूस पियो, थोड़ा नमक छोड़ के राइट हो जाइए, बुखार उखार उतर जाए। अरे भैया तुम्हें पता नहीं है उसके गैस्ट्रिक है, वो नींबू का जूस पी ले, उसकी हालत और खराब हो जाए। तो यही रकम हम लोग के मटेरियल वर्ल्ड में सिचुएशन है, मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग की यही सिचुएशन है। हम लोग ऐसे बीमार अवस्था में हैं तो थोड़ा अच्छा तो लगे, यहाँ जीभ में अच्छा लगे, जब पेट में जाए तब गैस्ट्रिक करी। तो हम लोग के ऐसे संसार की चीज़ थोड़ा सा अच्छा लगे, लेकिन फिर वो बंधन के कारण बन जाए। मैं नहीं बोलता हूँ कि घर द्वार नहीं बनाना चाहिए, पैसा नहीं बटोरना चाहिए, है? पैसा बटोर के बैंक में $1 मिलियन कर लियो, फिर अगर देश के आर्थिक अवस्था खराब हुई तब एक नवा बीमारी शुरू हो जाए, बोले कहीं बैंक डिवेल्युएशन नहीं कर दे। रखे रखे पैसा खाली जाए के सरकार अनाउंसमेंट कर दे कि हम लोग के पैसा आज से इतना नहीं इतना हो जाए, बैंक में रखे रखे पैसा $1 मिलियन 800,000 हो गया, 20% डिवेल्युएशन कर दे 800,000 हो जाए, देखत देखत पैसा छोटा हो गया। तो मटेरियल लाइफ ऐसे ही है, जो भक्ति नहीं करता है, जो अप्रतिहता निष्काम भक्ति नहीं करता, बस यही हालत है हम लोगों की। तो प्रभुपाद जी, therefore devotional service to the Lord must be pure in quality, that is without the least desire for material enjoyment. One should therefore accept the superior quality of occupation in the form of devotional service to the Lord without any tinge of unnecessary desire, fruitive action and philosophical speculation. This alone can lead one to perpetual solace in His service. भगवान के सेवा में जो आनंद मिलेगा वो तब मिलेगा जब अभी आप दाल बनाओ, बहुत स्वाद दाल बनाए सीमा प्रभु, लेकिन माता जी अगर दाल अच्छा बीनीस नहीं, उसमें कंकड़ आएंगे, कितना भी स्वाद दाल आप पूछेगा, अगर दांत में एक कंकड़ आएंगे तब कौन जी करेगा? कौर लील लेगा कि कौर थूक देगा? हैं? हैं? आदमी कौर थूक दे ना, ऐसे है कि नहीं? कंकड़ आ जाए चावल में तो मैं कौर थूक देता है। तो इसे डिवोशनल सर्विस में जब आर्थिक चीज आ जाए, संसार की चीज आ जाए, इंद्र तृप्ति आ जाए, तब डिवोशनल सर्विस हम लोग के अच्छा नहीं लगी, तब हम लोग के डिवोशनल सर्विस अच्छा नहीं लगी, तब हम लोग फिर उगले लगेगा। ऐसे ही है तो धीरे धीरे फिर हम लोग डिवोशनल सर्विस से दूर हटे लगेगा। और ये जो मटेरियल चीजें कैसे आई? संगत संजाए थे कामा, जहां संसार के लोग के एसोसिएशन करियो तहां ही जानो भक्ति में अब हम लोग कंकड़ बीग लिया है। अब वो कंकड़ बीगे से भोजन में तो दांत भी टूटी, और अगर लील भी लियो तो फिर अपेंडिक्स हो जाए, तो थोड़ा देरी में जाके बीमारी बन जाए फिर है? और अगर जुड़ते होशियार रहियो, जुड़ते उगल दियो तो चांस है कि थोड़ा बच जाइयो। तो ऐसे मटेरियल चीज हम लोग के डिवोशनल सर्विस खराब कर दे। We have purposely denoted dharma as occupation because the root meaning of the word dharma is that which sustains one's existence. A living being's sustenance of existence is to coordinate his activities with his eternal relation with the Supreme Lord Krishna. Krishna is the central pivot of
living beings, and he is the all attractive living entity or eternal form amongst all other living beings or eternal forms. Each and every living being has his eternal form in the spiritual existence. हम लोग सब के आध्यात्मिक जगत में एक स्वरूप है, हम लोग सब भगवान के जगत के, हम लोग एक पर्सनालिटी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, लेकिन हम लोग यहाँ आके भूल गया है। तो हम लोग जो डिवोशनल सर्विस करेगा, हम लोग वापस अपन घरे जाएगा, भगवान के धाम जब जाएगा, तब हम लोग के पता लगी कि हम लोग कौन है। तो बोले हैं each and every living entity has eternal form in the spiritual existence. Krishna is the eternal attraction for all of them. Krishna is complete whole and everything else is his part and parcel. The relation is one of servant and the served. It is transcendental and is completely distinct from our experience in material existence. This relation of servant and the served is the most congenial form of intimacy. One can realize it as devotional service progresses. Everyone should engage himself in the transcendental, loving service of the Lord, even in the present conditional state of material existence. That will gradually give one the clue to actual life and please him to complete satisfaction. तो प्रभुपाद जी हम लोग को इतना बड़ा उम्मीद दे है, इतना बड़ा आसरा दे, इतना बड़ा इंस्पिरेशन दे है कि everyone should engage himself in the transcendental loving service of the Lord. इसके मतलब है स्त्री शूद्र सब कोई तारण के अधिकारी है। जोन भी अवस्था में हो वही अवस्था में रहो, लेकिन डिवोशनल सर्विस में एंगेज हो। जब डिवोशनल सर्विस में एंगेज होएगा तो प्रभुपाद जी बोले इवन इन द प्रेजेंट कंडीशनल स्टेट ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, संसारिक अवस्था अभी भी हम लोग इनके संसार के चीज लोग करो अच्छा लगे, बाहर के खाना खाओ अच्छा लगे, सब चीज करे, बोले अच्छा ये सब करते हुए भी डिवोशनल सर्विस में लगो। एटलीस्ट हफ्ता में एक रोज संडे फीस्ट आओ, मंगल आरती आओ, सत्संग करो, डिवोशनल सर्विस में लगो, फिर भी लगो डिवोशनल सर्विस में। तो इससे क्या होगा? दैट विल ग्रेजुअली गिव वन द क्लू टू द स्पिरिचुअल लाइफ। धीरे 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 हम लोग के भक्ति पवित्र अवस्था पे आए जाए। हम लोग के इस स्टेज में फिर भी डिवोशनल सर्विस में लगा, हटो नहीं इससे पीछे। गलती हो जाए कोई बात नहीं, फिर भी लग जाओ इसमें, मार्ग छोड़ो नहीं। जबले हम लोग इसके पकड़े रहेगा तबले हम लोग भव सागर से तरे के हर एक चांस है। जब हम लोग कूद जाएगा इसमें बहिरे है, तब तो भव सागर में डूब जाएगा। पूरा दुनिया तो डूबा ही है, एक और एक हम चल देंगे उसमें तो और एक डूब जाएगी। तो आज के श्लोक के मेन पॉइंट रहा द सुप्रीम ऑक्यूपेशन फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। सारे मानवता का सबसे परम धर्म है वो कार्य करना, वो धर्म है जिससे भगवान के भक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ता है। Whatever you do, you must develop attraction to Krishna. और कैसा अट्रैक्शन होना चाहिए? अहितुकी, अप्रतिहता। तीन चीज आप लोग सब याद रखना। चार चीज इस श्लोक में बताया गया है, एक्चुअली चार चीज बताया गया है। सबसे परम धर्म वो है जिससे भगवान के आकर्षण बढ़ता है। भगवान के आकर्षण कैसा होना चाहिए? अहितुकी, अप्रतिहता। जब अहितुकी और अप्रतिहता होगा देन यू कैन बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। चारे बात आज के श्लोक में, ये चार चीज याद कर लो। अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है? जी। जनरली पीपल लोग जाने हैं चार पुरुषार्थ, धर्म कर्म काम मोक्ष। हम लोग आज बात कर रहे हैं पंचम पुरुषार्थ। 99% पीपल धर्म करो, इच्छा वास्ते, डेवलपमेंट वास्ते, काम डिजायर पूरा हो गया, लास्ट में मोक्ष। बोले our process is not this चार पुरुषार्थ, how is पंचम पुरुषार्थ, ये गाइड हो सकते हैं। मोक्ष के मतलब नहीं है प्रेम। प्रेम पुमार तो महान बताया गया, सबसे हाईएस्ट गोल है लव ऑफ कृष्णा। लव ऑफ कृष्णा, मोक्ष नहीं, लव ऑफ कृष्णा। अगर हम यही शरीर में रहेगा लेकिन भगवान के प्रेम प्राप्त हो जाए तो मोक्ष किससे तो अच्छा है।
मोक्ष से अच्छा गति है? मोक्ष तो बाय प्रोडक्ट। मोक्ष तो बाय प्रोडक्ट है। हाँ, जब मिल बनावा जाए चीनी वास्ते, मोलासिस के वास्ते नहीं। मोलासिस तो अपने निकली। तो भक्ति करो प्रेम के वास्ते, मोक्ष तो अपने मिल पे करी। जैसे वृंदावन में ब्रज में एक वो है ना, मोक्ष बोले, मोक्ष जाए कि कृष्ण से प्रार्थना करे। बोले मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। बोले मुक्ति देवी जाके गोपाल से बोले, कृष्ण से बोले, बोले हमार मोक्ष के रास्ता बताओ। बोले हम तो सबके मोक्ष देता है, हम कैसे मुक्त होई? हम तो कम में लगा है, सबके मोक्ष देता, मोक्ष देता, मोक्ष देता। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मोक्ष बताए। तो बोले गोपाल बोले ब्रज रज माथे चढ़े मुक्ति मुक्त हो जाए। जब ब्रज के रज माथे पे लगा ले तो मुक्ति भी मुक्त हो जाए। तो जो कृष्ण के प्रेम डेवलप कर लेगा, ब्रज रज क्या है? भक्तों के कमल चरण के रज ही ब्रज रज है। भक्त ब्रज के भक्त के कारण है से तो वृंदावन है। जब धाम में भक्त नहीं है तो वृंदावन काहे का? जहाँ भक्त नहीं वहाँ भगवान नहीं, जहाँ भगवान नहीं वहाँ तीर्थ नहीं। तो हमको सब टाइम जानना चाहिए। तभी हम लोग मॉर्निंग में भी जब शिष्टाष्टक और नाम अपराध बोलता है ना, तो हम लोग उसके बाद में क्या बोलता है? सो एवरी डिवोटी हू एस्पायर्स टू बी अ वैष्णव मस्ट स्ट्रिक्टली गार्ड अगेंस्ट 10 ऑफेंसेस इन ऑर्डर टू क्विकली अचीव द डिजायर्ड गोल एंड सक्सेस इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ विच इज कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम। अगर कोई भी डिवोटी वैष्णव बने मांगो कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करे पाई, तो ये 10 नाम अपराध से अपन आपके बचाओ। प्रभु अगर कोई मोटिवेट करे भक्ति के द्वारा, तो अगर जो व्यक्ति को ये व्यक्ति मोटिवेट कर रहा है, अगर वो मोटिवेट हो जाए तो वो भक्ति मार्ग में अनमोटिवेट करेगा, विश्राम, भगवान की सेवा में लगेगा। तो ये भी मार्ग है। हाँ, हम लोग तबे से जब हम लोग खुद एंथुजियास्टिक रहेंगे तो हम लोग दूसरे को एंथुजिज्म कर सकेंगे ना। वो भी एग्जाम्पल हम बोलेंगे ना, जैसे हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं तो हम बोलते हैं हरे कृष्णा, तो आप कैसे रेस्पॉन्ड करोगे? अगर मैं बोलूं हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, मैंने 2 डिफरेंट लेवल से बोला, आप लोग 2 डिफरेंट लेवल से रेस्पॉन्ड किए। सो वी हैव टू बी ourselves very enthusiastic in Krishna consciousness, तो लोग भी enthusiastic होंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु बोले डिवोटी लोग बहुत सिलेक्ट। अरे प्रभु आप भी तो सिलेक्ट है। आप भी मोटिवेटेड रहो तो सब लोग मोटिवेटेड हो जाएंगे। आग के संगे रहेगा वो भी लोहा आग के संगे रहता है तो लोहा लोहा नहीं रहता है, वो भी आग हो जाता है। लोहा आग में रख के थोड़ा देरी कोई छुआ के देखना। आज माता जी लोग जाना घरे, लोहा आग में रख के पति के छुआ के देखना तो बताइए आगे होएगी कि नहीं। हरे कृष्णा बोले लगे। इसे मुझे याद आया रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य के लाइफ स्टोरी पढ़ो तो उसमें लिखा ने कि श्री संप्रदाय में इनिशिएशन का ऐसे प्रैक्टिस था। वो श्री संप्रदाय में ऐसे तिलक लगाते हैं ना ऐसे, और बीच में लाल होता है। तो एक्चुअली बोले श्री संप्रदाय में जब गए जमाने में जब इनिशिएशन होता था तो जाओ इनिशिएशन के हवन हो यज्ञ होए और उसमें तिलक के ब्रेंड भी लोहा लारे गरमाए। तो जब डिसाइपल इनिशिएट होए तो उसके ब्रेंड मारा जाए। जैसे मारा जाए। अब भी हम लोग ऐसा इनिशिएशन करेगा सब आदमी भाग जाए। वैष्णव तिलक के ब्रेंड मार दो फिर कभी निकले नहीं सके क्लास। ओके अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आज श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का तिरुभाव उत्सव है और साथ साथ में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का भी तिरुभाव महोत्सव है। तो ऐसे तो हाफ डे फास्टिंग है, वैष्णव आचार्य लोगों की कृपा करना चाहिए, लेकिन ब्रेकफास्ट प्रसादम है, जो लोग प्रसाद भी पाए वो भी ठीक है। वेदव्यास स्वामी महाराज कहते हैं व्हेन यू कैन फीस्ट योर वे टू कृष्णा व्हाई फास्ट। यहाँ जगन्नाथ है इसलिए हम लोग यही रूल फॉलो करते हैं।
तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो शिला गुरुदेव के डिसाइपल्स जो है आपको उपवास करना चाहिए। हम लोग कैसे देखना चाहिए इस वैष्णव आचार्य, तो कोई भी वैष्णव के आशीर्वाद चाहिए तो उनकी सेवा स्मरण करेंगे। तो शाम का जो प्रोग्राम रहेगा 3 बजे से, तो विल हैव शिला गुरुदेव ऑफरिंग, शिला गुरुदेव ग्लोरिफिकेशन। और अगर कोई कुछ पढ़ा है 7 of the 7 शिला गुरुदेव के बुक में से, तो यू कैन ऑल्सो स्पीक इन शिला गुरु। क्या है कि हम लोग गुरु के जीवन की प्रशंसा करेंगे, कैसे उन्होंने भक्ति सिखाया है। या कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, कभी कभी हम लोग बताते हैं कि मैंने गुरु की ऐसी सेवा की, मैंने ऐसी सेवा की, तो मुझे पता नहीं लगता है कि गुरु के व्यास पूजा या डिसअपीयरेंस है कि आपका है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक्चुअली प्रभुपाद जी का, आप व्यास पूजा ऑफरिंग पढ़ो भक्ति सिद्धांत ठाकुर का, या उसके प्रभुपाद जी के भक्ति सिद्धांत ठाकुर का डिसअपीयरेंस डेज पे लेक्चर पढ़ो, तो गुरु के कार्य को, गुरु के चरित्र का बखान किया जाता है कि गुरु कैसे किया। हाँ, ये बता सकते हैं गुरु कैसे हमारा जीवन बदल दिया। गुरु हमको ऐसे आज्ञा दिया तो मैं कर नहीं पा रहा था, लेकिन गुरु मेरे पीछे एकदम लगा रहा, तो आज जो भी कुछ हम हैं तो गुरु के कृपा से। हाँ? तो हाँ, वो खाली उतना बताओ, हम जो भी कुछ है गुरु के कृपा से, लेकिन हम है कौन ही बताने की जरूरत नहीं है। तो मेथड चेंज हो जाए। तो वैष्णव आचार्य लोगों के जीवन पढ़े से बहुत इंस्पिरेशन मिले कि वो लोग अपन लाइफ कैसे कंडक्ट करी। कहा जरूरी है जानना, दीज आर एग्जाम्पल्स जो हम लोग अपन लाइफ में सकता है प्रैक्टिस करें। कोई एक डिवोटी के एक चरित्र पढ़ेगा तो उससे हम लोग एक लेसन हम लोग की मिली, जिससे हम लोग शायद हम लोग अपन लाइफ में मांगेगा वो चीज़ करे, और हम लोग करे की क्षमता रही तो हम लोग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करें। ठीक है। हाँ, श्रीमद् भागवतम डिवोटी के तो कथा है, अम्बरीश महाराज की कथा है, प्रहलाद की कथा है, ध्रुव की कथा है, अजामिल की कथा है। तो वही रकम हम लोग के गुरु के जीवन जो है, वो भी भक्त के जीवन जो है वो कथा है। तो उससे कृष्ण प्लीज हो, भागवत है उसके भी सुनना। तभी प्रभुपाद जी बोले आचार्य लोगों के जन्मदिन या तिरुभाव रे भक्त लोग के मनाना जरूरी है, क्योंकि बाय हियरिंग डिवोटीज ग्लोरिफिकेशन कृष्ण ऑल्सो बिकम्स प्लीज्ड। कृष्ण खुश हो जाते हैं जब उसके भक्तों की प्रशंसा की जाती है। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गोप्रेमानंदे।